जुल्करनैन, गुज़श्ता रोज़ रिमार्क्स के दौरान एक मौके पर जब आर्मी एक्ट पढ़कर सुनाया गया तो उसमें एक सवाल उठाया गया अदालत की तरफ से। कहा गया कि इस एक्ट पर क्या जो इंसानी हकूक़ का इतलाक़ है वो होता है कि नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से बताया गया कि नहीं होता। आप कैसे देख रहे हैं इस एक्ट को, क्योंकि एक्ट्स जो हैं हमेशा से इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको मद्देनज़र रख कर बनाए जाते हैं और ये एक ऐसा कानून है जिसमें इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। देखिए, जो आर्मी एक्ट है 1952 का, वो जब आपको याद होगा बाजवा साहब की एक्सटेंशन का केस था, उस वक्त जब अदालत में वो मौजूद नहीं था, अटॉर्नी जनरल ने ला के दिया था नवर मंसूर साहब ने, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि नॉट टू बी ओपन बाय एनी रेलेवेंट पर्सन। तो वो तो कोई आम बंदा खोल के पढ़ भी नहीं सकता। और वो बेसिकली, जैसे अटॉर्नी जनरल ने भी बार बार कहा, जजेस भी बार बार कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स के लिए बनाया गया कानून है, वो उनके डिसिप्लिन के लिए और उनकी जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके लिए बनाया गया है। उसी में उनका तरीक़ाकार एहतसाब का दर्ज है। और जब आप यूनिफॉर्म ऑफिसर होते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने फंडामेंटल राइट्स आपके वो नहीं रहते। इवन के पुलिस के अंदर जो इंक्वायरी होती है, जो पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ चलती हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें भी उनको वो बुनियादी हकूक़ वो मुयसर नहीं होते इंक्वायरी में जो आम एक बंदे को किसी अदालत में मुयसर होते हैं। इसलिए वो आर्मी एक्ट स्पेसिफिकली उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये 2015 में भी अमेंडमेंट करके शामिल किया गया था सिविलियंस को, ये जो दहशतगर्द थे उस वक्त जिनका क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था, ज़रबे अज़ब और दीगर ऑपरेशन चल रहे थे, उन लोगों को शामिल करने के लिए स्पेशल तरमीम आर्मी एक्ट में भी की गई थी और उसको आईनी था। बिल्कुल, अभी ऑपरेशंस की ही बात कर रहे हैं। बात की ना ये अदालती कार्रवाई की, शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? जो मेरी असेसमेंट है कि महीने का वक्त मांगा अदालत ने, गवर्नमेंट ने, जबकि उनकी अपनी मुद्दत जो है ना महज 3 हफ्ते भी पूरी नहीं रहती थी। तो गवर्नमेंट शायद ये चाह रही है कि जी हमें एक दफ़ा जाने दें, तो फिर फौजी जाने और अदालत जाने। और अदालत भी ये कह रही है, या चीफ जस्टिस के अगर नाम ले, वो ये कह रहे हैं कि यार मुझे जाने दो, पीछे तुम जानो और ये जाने। मतलब हर बंदा अपने सर से ये मामला हटाना चाह रहा है, अपने सर से उतार रहे हो। जी जुल्करनैन, मुझे आपकी बात में कुछ ना कुछ वजन जरूर लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इन्होंने 1 महीना मांगा तो साथ ही आपको याद है कि हम सारे ये बात कर ही रहे थे कि जी ये खुद तो 8 को जा रहे हैं, तो लेकिन हम अभी बात कर पाते कोर्ट में, मुनीब अख्तर साहब ने खुद कह दिया कि भाई आप तो अगले महीने जा रहे हो, आपका अपना इख्तियार और इक़्तिदार कहाँ है, यानी आपने ये फैसला नहीं करना। तो आगे से कहते रहे नहीं वो इंटरम सेटअप आ जाएगा, भाई उससे तो असेंबली ही नहीं होगी तो लेजिस्लेशन क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं उसके लिए तो ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मौजूदा गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हमारे मत्थे ना पड़े, हम फौज देखते हैं कि ये जो बॉल है वो किसके कोर्ट में जाती है, साइडलाइन कर जाएं। लेकिन देखें, बदियाल साहब का जहां तक राय आप जो कह रहे हो, तो उनकी भी राय यही होगी कि वो भी इसको एज इट इज छोड़ के चले जाएं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप ज़ाहिर वो केस को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल जी देखते हैं कि कौन जो है इस मामले को आगे लेके चलता है। मैं चलूंगी तैयब बलोच की तरफ। तैयब, आप क्या देख रहे हैं इस तमाम तर मामले में, किस तरह से लग रहा है आपको? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बेंच में मौजूदा जो दीगर जजेज़ हैं उनकी तरफ से भी बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा था इस एक्ट को जब पढ़कर सुनाया गया कि ये तो दहशतगर्दों के लिए है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बारहा कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये सिविलियंस के लिए भी हैं। कुछ तरामीम हुई हैं जिसके बाद सिविलियंस जो हैं वो भी इसके अंडर जो हैं वो आते हैं। किस तरह देख रहे हैं? देखें, वाकई ये मामला जो है वो तो सिविलियन को जो है फ़ौजी ट्रायल करने से मुतल्लिक है और उनको भी राइट्स दिया जाए, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिक यही देखें कि तरीके इंसाफ के दौर में भी तो फ़ौजी हुकूमतें जो हैं वो अपना काम करती रही हैं और सिविलियन के ट्रायल होते रहे हैं। अगर इनको उस टाइम एहसास होता तो उस टाइम ये कानून साजी कर सकते थे, उस टाइम कोई आर्डिनेंस लेके आके उन सिविलियंस के जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो मामला है वो स्पेसिफिकली मामला जो है वो सानिया 9 मई के शरपसंदों से जुड़ा हुआ है, जो 102 लोग भी नामिनेट हो चुके हैं और उनके ट्रायल होने हैं। तो कहा जा रहा है कि जी उनको बुनियादी इंसानी हकूक दें। कल के केस के अंदर ये एक चीज़ तय हुई जब समाअत हो रही थी कि आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक का जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, खासकर ये जब ट्रायल होता है। तो इसी वजह से जजेस ये कह रहे हैं या उनकी ये मंशा या मकसद ये है कि इनके बुनियादी इंसानी हकूक जो सिविलियन को आईने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में दिए गए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने मामला जो है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो आइन साजी की ज़रूरत होगी, कानून बनाना पड़ेगा या ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ेगा, तो हमें 1 माह का वक्त दे दिया जाए। तो 1 माह का वक्त तो इन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मौजूदा रजीम है पीडीएम की, ये तो अपनी असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी कर रही है। 8 अगस्त को या 11 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जानी है, लेकिन ये बार ये अपने सर नहीं लेंगे, ये तरमीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद पार्लियामान में खड़े होकर सानिया 9 मई के जो हमले हुए थे उसकी मुजम्मत कर चुके हैं। तो ये है सिविलियन वर्सेस आर्मी। देखते हैं कि ये गोली जो है वो किसके कंधे पर रखकर चलाई जाती है।
मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना अवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से वो फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।